Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all to the AZ International Publishing House. Students, we are on chapter number 5 and our today's topic is about intensity of sound. Student, intensity of sound का basically intensity का मतलब होता है शिद्दत. So intensity of sound means strength of the sound. So बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी कोई साउंड कितनी ऊंची और कितनी हल्की है. बेसिकली हाई और लो साउंड को रिप्रेजेंट करती है. और हाई और लो साउंड बेसिकली टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. दैट इज़ नंबर 1 लाउडनेस एंड नंबर 2 इज़ डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहले अगर हम लाउडनेस की बात करें, जितना कोई आपके पास ऊंचा बोलेगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी. और अगर कोई शख्स बहुत हल्का बोलेगा या कोई ऑब्जेक्ट बहुत हल्की साउंड प्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी. दीज आर द डायरेक्ट इन प्रपोर्शन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप किसी गिटार के स्ट्रिंग को हल्का सा प्लग करते हो तो उसकी बहुत लाइट साउंड आपको सुनाई देती है और वो स्लोली वाइब्रेट करता है. इट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है. इसी तरह अगर आप बहुत फोर्सफुली किसी गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती हैं और उस तेज़ी से वाइब्रेशन की वजह से उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. और इसी तरह अगर आप किसी फ्रेंड से बहुत करीब जाके बात करते हैं तो आपकी वॉइस जो होती है वो दैट इज़ वेरी स्लो और वेरी वेरी लो. इसी तरह अगर आप किसी पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं. अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप बहुत उसके कान में जाके विस्पर करेंगे और आप क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत जो साउंड लाउडनेस है वो बहुत कम होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लो. इसी तरह अगर आप आपने क्लास में किसी टीचर को मुखातिब करना है या टीचर को बुलाना है तो यू स्पीक लाउडली और उस लाउडली की वजह से आपकी आवाज़ जो पूरी क्लास को सुनाई देगी. दैट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी. स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस लिसनर का और प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट का अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो साउंड उतनी ज़्यादा हाई होगी. क्यों? क्योंकि आपको उस तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए या उसकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी आपके पास उस साउंड की कम होगी क्योंकि वो आपको बहुत कम आवाज़ में सुनाई देगी. लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसी साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी. इसकी एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ दी है कि अगर एम्बुलेंस बहुत दूर होगी तो इट मीन्स आपको उसका सायरन मतलब वो उसी साउंड में उसी इंटेंसिटी से बोल रहा है लेकिन आपको उसकी आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी. तो इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास दूर है तो उसकी इंटेंसिटी आपको लो सुनाई देगी और जैसे जैसे वो आपके पास आती जाएगी उसकी इंटेंसिटी बेसिकली उसकी लाउडनेस उतनी है, इंटेंसिटी उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होती जा रही है. सो स्टूडेंट्स, इसी पेज पे अगर हम थिंक टैंक देखें यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई साउंड कैन नॉट पास थ्रू द स्पेस में साउंड क्यों नहीं पास होती. इसका आंसर आपने सोचना है. आई विल गिव यू अ 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1. सो व्हाट्स द आंसर यू गेट. बेसिकली इसका आंसर ये होता है कि स्पेस में साउंड इसीलिए नहीं जाती क्योंकि साउंड ट्रेवल्स इन एयर और स्पेस में हमारे पास एयर मौजूद नहीं है, इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाई द विस्परिंग ऑफ योर फ्रेंड्स ऑफ आवर फ्रेंड इन आवर ईयर कैन नॉट बी हेयर्ड बाय अदर्स इवन स्टैंडिंग नियर अस. अब वो क्यों नहीं सुन सकते हमारे फ्रेंड्स हमारी आवाज़ को. वो इसलिए नहीं दूसरे लोग हमारे फ्रेंड से हम जो बात कर रहे होते हैं उसको क्यों नहीं सुन सकते क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं बोल रहे थे. हमारी लाउडनेस कम होती है, उस लाउडनेस के कम होने से हमारी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है. स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को चेक करने के लिए. इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड को सुन सकते हैं. आपको एक ड्रम लेना है और अपने फ्रेंड को कहना है इस ड्रम के पास खड़े हो जाएं और आपने उस ड्रम को ज़ोर से बीट करना है. अब आपके फ्रेंड को वो आवाज़ ऊंची सुनाई देगी. सिमिलरली आप फ्रेंड को कहें कि आप दूर जाके खड़ा हो, आप अगेन उस ड्रम को उसी स्पीड के साथ बीट करें. डेफिनेटली अब आपके फ्रेंड को जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कम सुनाई देगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है. दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप ड्रम को बहुत लाइटली उसको बजाते हैं स्टिक के साथ तो आपको एक जो
ड्रम को जब आप स्टिक के साथ बजाते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, लेकिन वो बहुत कम होगी क्योंकि उसमें लाउडनेस नहीं है। और इसी तरह अगर आप फोर्सफुली उसको करते हैं, स्टिक के साथ स्टिक करते हैं ड्रम को, तो आपको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। सो यहाँ पर स्टेप 2 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपने इसके आंसर भी यहाँ लिखने हैं कि आपने क्या कंक्लूड किया एक दफ़ा ड्रम को हल्का बजाने पे और एक दफ़ा तेज़ बजाने पे। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।